नमस्कार दोस्तों, 1000 कंप्यूटर के वन लाइनर लेकर मैं हाजिर हूं। हम पहले पार्ट में 1 से लेके 100 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें 101 से लेके 200 तक हैं। पूरे रट लेना, 101 क्वेश्चन से लेके 200 क्वेश्चन तक निगाह इधर की उधर नहीं होनी चाहिए, पूरे रट जाने चाहिए। रेलवे में, पीएससी और एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। बाद में ये मत बोलना कि सर आपने कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं कराए। चलो, तो पेज पर मार्जिन कितने होते हैं? तो पेज पर टोटल 4 मार्जिन होते हैं, याद रखना। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है डिजिटल वॉच में। क्वेश्चन नंबर 103, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, तो उसको नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है। डंब टर्मिनल क्या है? तो सेंट्रल कंप्यूटर को डंब टर्मिनल कहते हैं। इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क जो है इंटरनेट होता है। बैकअप क्या होता है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसे ही प्रतिलिपि बैकअप कहलाती है। वर्ड का वह फीचर जो दूसरी स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, ऑटो करेक्ट बोलते हैं। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो रूट डायरेक्टरी कहा जाता है, जो स्टोरेज डिवाइस में मुख्य फोल्डर होता है। अगला प्रश्न देखो, वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है क्या कहलाती है? तो यूजर फ्रेंडली कहलाती है। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्रियों को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन। अगला प्रश्न, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है? तो फाइंड कमांड का प्रयोग करना सबसे इजी तरीका है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डाउनलोडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे उपयोगी है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर सबसे उपयोगी है। चैट क्या होती है? तो टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसे चैट कहते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? तो जमा, घटाना, गुणा और भाग अर्थमेटिक ऑपरेशन में शामिल होते हैं। ठीक है। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? तो स्पैम बोलते हैं, स्पैम ईमेल। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? तो इंटरनेट पर बिजनेस करना संभव है। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाती है। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। अपनी स्थिति के से हिलाए न जाने सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? फिक्स्ड मॉडेम कहलाता है। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? तो कैरेक्टर सेट कहा जाता है। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए इस्तेमाल क्या करना चाहिए? तो एड्रेस बुक में आप उसको डाल सकते हो। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो फोन लाइन के थ्रू। मॉडेम जो है फोन लाइन के थ्रू चलता है। ठीक है। कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या है? तो किलोबाइट। केबी मतलब किलोबाइट। ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो आउटपुट कहते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, रजिस्टर होते हैं सीपीयू के एएलयू में। ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रोचिप कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो 4th। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, तो स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो सर्किट बोर्ड बोलते हैं, याद रखना। ठीक है। आपका ग्रीन कलर का होता है सर्किट बोर्ड। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड जो है मस्तिष्क, मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है? और कंप्यूटर का ये आपको कमेंट करके बताना है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट लगाया जाता है? तो MIDI पोर्ट लगाया जाता है संगीत उपकरणों में। पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो पोर्ट्रॉन है, याद रखना। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा जाता है रिजर्व वर्ड कहलाते हैं, याद रखना। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो पोर्ट्रॉन, ऊपर पढ़ा हमने। वे वर्ड्स, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है? तो फ्लो चार्ट बोलते हैं, फ्लो चार्ट तैयार करना बोलते हैं कंप्यूटर भाषा में। पोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक भाषा होती है कोबोल।
मशीन लैंग्वेज प्रयोग कहाँ की जाती है? न्यूमेरिक कोड के लिए। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज अभी क्या है? तो जावा के थ्रू होती है। सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज जावा है। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? जावा है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो वेब सर्वर के रूप में, ठीक है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं, जिसमें एक बार में एक अंक प्रिंट होता है, ठीक है। कंपाइल कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा है कंपाइल। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम। अगला, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस हैं। कमांडों की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं, मेनू बोलते हैं उसको, ठीक है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो रिसाइकल बिन में होती हैं, उसको आप दोबारा फिर से ला सकते हैं। ईडीपी क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को ईडीपी बोलते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर, याद रखना। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? टोटल F12 तक होती है, 12 फंक्शन की होती है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो बार कोड कहते हैं। हर सामान जो खरीदते हैं उस पर बार कोड निर्मित होता है, दिखना आप। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक के अक्षर प्रिंट होते हैं? तो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो फॉर्मेटिंग है। अगला प्रश्न है, रैम वोलाटाइल मेमोरी क्या है? तो क्या होती रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है, रैम को, ठीक है। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, फर्मवेयर कहलाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझाता है कहलाती है मशीनी भाषा। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग वैक्यूम ट्यूब, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, क्या प्रोग्रामों को नष्ट कर देते हैं? वायरस। गूगल क्या है? गूगल सर्च इंजन है, आपको पता होगा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति द्वारा उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति। अर्नेट क्या है? तो एक कंप्यूटर नेटवर्क है अर्नेट। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+N दबा दोगे आप तो वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, किसी में भी होगे, नई स्लाइड खुल जाएगी। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। XLXS एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो एक्सेल फाइलों के लिए किया जाता है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में, याद रखना। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डॉक, DOC, ठीक है, .doc होता है। टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पर, टास्क बार स्थित होता है, याद रखना। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कर्सर कहते हैं। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। URL क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस कहलाता है URL। फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल का। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करती है? तो .edu, ठीक है, एडू। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय को आप जो है ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को FTP बोलते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 में। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट की सेवा शुरू की गई? तो सिक्किम में। MICR में सी का क्या नाम है? तो कैरेक्टर, ठीक है। OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या है? तो बाइनरी सिस्टम में 0 और 1, ठीक है, ये 2 आधार होते हैं।
ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जाते हैं, तो टोटल 256, ठीक है, 256। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके 101 से लेके 200 तक के क्वेश्चन। पूरे 1000 क्वेश्चन चाहिए, कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसे लगे, ये कमेंट करके बताइए। तो हम आपको आगे भी सीरीज लाते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और शेयर जरूर कर देना, यदि आगे क्वेश्चन चाहिए भर भर के शेयर कर दो। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।